हमारी कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक क्लॉडिन नाम की डार्क डीमन लॉर्ड अपनी एक डीमन की आर्मी को लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल किंगडम पर अटैक कर रही है। ये बैटल 7 दिन और 7 रातों तक चलती है, लेकिन आखिर में उसे कोई नहीं हरा पाता। उन सब की उम्मीद बनकर एक हीरो जिसका नाम की जेड होता है वो क्लॉडिन से मिलने पहुंचता है। क्लॉडिन ये देखकर हैरान हो गई होती है कि उस किंगडम ने एक बच्चे जैसे दिखने वाले हीरो को उसके पास अकेले भेजा है, लेकिन हमारा हीरो जेड बातचीत में वक्त बर्बाद नहीं करता और सीधे ही क्लॉडिन पर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो इजीली अपने मैजिक के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। क्लॉडिन जेड से कहने लगती है कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता, लेकिन जेड उसे मना कर देता है। तो क्लॉडिन फिर से उसे कहने लगती है तो तुम इंसानियत के लिए लड़ने आए हो, लेकिन जेड उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो कोई इंसानियत के लिए लड़ने नहीं आया है, वो तो बस यहाँ उसे मारकर उस ट्रेजर और प्रिंसेस को लेने आया है। ये सुन के क्लॉडिन को भी बिलीव नहीं होता है, लेकिन जेड फिर से चिल्लाकर उसे वही कहने लगता है। जेड का हमेशा से ही ये सपना था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर बने और एक प्रिंसेस से शादी करे। जब वो बच्चा था, एक किसी बंदे ने उसे कहा था कि अगर वो किसी डीमन लॉर्ड को हरा देगा तो उसे बेशुमार सोना चांदी मिलेगा, और अगर उसने किसी किडनैप हुई प्रिंसेस को बचा लिया तो वो प्रिंसेस उससे शादी कर लेगी। तो इसलिए जेड उसकी फैमिली की सारी दौलत को चुराकर एक दिन भाग गया था ताकि वो डीमन लॉर्ड को मार सके और अपने हीरो बनने की जर्नी को शुरू की थी। क्लॉडिया भी सोचने लग जाती है कि आखिर ये किस तरह का हीरो है। जेड उसे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और चुपचाप उसके सक्सेस के लिए मर जाए। जेड सोचने लगता है कि आखिर जब वो उस प्रिंसेस को रेस्क्यू करेगा वो प्रिंसेस कितनी खूबसूरत होगी और वो उससे शादी करेगी। इससे उसके पूरी बॉडी में जोश बढ़ जाता है और आखिर में वो डीमन लॉर्ड को हरा भी देता है और उसके रिवॉर्ड के तौर पर वो उसकी मैजिक स्टिक को ले लेता है और प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बिजली की तेजी से प्रिंसेस की ओर भागता है। वो डंजन पर पहुंचता है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखता है कि जो प्रिंसेस किडनैप हुई थी वो तो एक्चुअली में एक प्रिंस निकलता है जिसका नाम की रूडा होता है। जेड तुरंत ही कहने लग जाता है कि उसे कोई इनाम बिनाम नहीं चाहिए, वो तो बस उसे बचाने आया था और ये तो उसने किंगडम के लिए किया था, और जितनी जल्दी हो सके जेड वहां से फूट लेता है। जेड के जाने के बाद हम उस प्रिंस को मुस्कुराता हुआ देख पाते हैं। जेड अपने घर वापस लौटता है और कहने लगता है कि आखिर उस ढक्कन डीमन लॉर्ड को क्या सूझा कि उसने प्रिंसेस की जगह प्रिंस को किडनैप कर लिया, और वो बैठा ही होता है कि उसकी नज़र एक वीडियो गेम के कवर पे एक प्रिंसेस की फोटो पर जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो प्रिंसेस उसे बुला रही हो। रूडर महल वापस लौटता है और महल के सारे लोगों से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और इतना ही नहीं उसने कुछ डिस्कवर भी किया है। अगले सीन में हम फिर से जेड को देखते हैं जो कि अब भी उस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसने ये सोच लिया होता है कि ये हीरो बनना भाड़ में जाए, अब तो वो घर में बैठकर बस वीडियो गेम खेलेगा। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और उसी वक्त उस डार्क डीमन लॉर्ड ने उसकी जान बचाई होती है। इसकी वजह से वो उस डीमन लॉर्ड की बहुत ही ज्यादा इज्जत करती है, लेकिन वो टूट जाती है जब जेड उस डार्क डीमन लॉर्ड को मार देता है। तभी ही एक लड़की उसके सपने से जागती है। असल में ये इसी लड़की की मेमोरीज होती है और वो डार्क डीमन लॉर्ड को मारने के लिए जेड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। हमें क्लॉडिन के 4 नाइट्स के बारे में बताया जाता है जो लोग द बिग 4 ऑफ डार्क लॉर्ड्स आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। उन लोगों ने ग्रेट वॉर में बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स किए हो। वो 4 नाइट्स सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और ग्रेट वॉर में उन्होंने एक बहुत ही अहम रोल निभाया हुआ होता है, लेकिन वो लोग ग्रेट वॉर में जेड से एक के बाद एक हार गए होते हैं और अपने अपने रास्ते चले गए होते हैं। अगले सीन में हम उन 4 नाइट्स में से एक को देख पाते हैं जिसका नाम गीना होता है और वो वॉर हारने के बाद से ही कैटेलाइन किंगडम में अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रह रही है और उसने उस दिन से ही कसम खा ली है कि वो जेड को ढूंढेगी और क्लॉडिन का पगला लेगी। हालांकि उससे पहले उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो ऐसा करती भी है एक कैट कैफे में।
हमें पता चलता है कि वो आखिर एक कैट कैफे में क्यों काम करती है। हम देखते हैं कि एक बार उसने क्लॉडियन का मैजिक स्टिक को एक दुकान में बिकता हुआ देखा था, पर उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए ही वो पैसे जमा करने के लिए वहाँ पर काम करती है। लेकिन अभी हीना के पास पैसे तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको जेड के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि बाकी लोग उसे एक इम्पोर्टेंट फिगर के तौर पर बचा रहे हों। आखिर उसने डार्क डीमन लॉर्ड को हराया है। तभी कोई बंदा उस कैफे में पहुंचता है और गीना को कहा जाता है कि वो अपने कस्टमर का वेलकम करे। वो उसे जैसे ही वेलकम करने जाती है, वो तो देखती है कि वो जेड ही होता है। गीना को लगने लगता है कि शायद तो उसे यहाँ पर मारने आया है, लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर जेड को उसे मारना ही होता तो वो उसे वॉर में ही मार सकता था। गीना सोचती है कि शायद वो कुछ प्लान कर रहा होगा, लेकिन जेड को इससे कोई घाटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने फाइनली सबसे बेस्ट कैफे को ढूंढ लिया होता है। गीना नाटक करते हुए उसके पास जाती है और प्यार से उसे पूछती है कि वो क्या लेना चाहेगा, और ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो तो सच में बस यहाँ पर एक मील खाने आया है, क्योंकि उसने सुना है कि इस कैफे में एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है। ये सुन के गीना उसे कहने लगती है कि कहीं उसे कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं चाहिए ना, लेकिन जेड उसे कहता है कि उसे तो बस यहाँ पर एक फोटो खिंचवानी है। गीना की बॉस उसे धक्का मारते हुए जेड के पास ले जाती है और कहती है कि उसे भी अपने कस्टमर के साथ खड़ा होना चाहिए। फोटो खिंचाने के बाद जेड वहाँ से एक हैप्पी कस्टमर की तरह चला जाता है, लेकिन गीना को ये बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसने उसे पहचाना कैसे नहीं। उसके बाद हम एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जो कि पूरे समय इस सब को देख रहा होता है। जेड को जाता हुआ देखकर वो उसके पीछे जाने लगता है और कहने लगता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो 4 नाइट्स में से एक को ढूंढ लेगा, और वो अपने राजा को ये दिखाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है जब वो देखता है कि उससे एक लंबा आदमी एक कैमरा लिए इधर उधर भाग रहा है। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो खिसका हुआ हो, क्योंकि वो रास्ते में आते जाते किसी की भी फोटो खींचने लग रहा था। वो स्पाई सोचने लगता है कि शायद ये पागल बंदा भी उसकी तरह एक स्पाई होगा। तभी वो वहाँ पर खड़ा ही होता है कि कुछ लड़कियां आकर उसकी सुताई करने लगती हैं। असल में ये लड़कियां उस दूसरे बंदे को मारना चाह रही होती हैं, क्योंकि असल में हमें पता चलता है कि वो दूसरा बंदा उन 4 नाइट्स में से ही एक है जिसका नाम पैक है। और हमें यह भी पता चलता है कि वो जब देखो फोटो खींचता रहता है, क्योंकि वो मैजिकल गर्ल से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस है और वो उन्हें जहाँ भी देखता है उनकी फोटो खींचने लग जाता है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो डीमन लॉर्ड की उन ग्रेट नाइट्स में से एक था जिसने कि बहुत ही आसानी से उस किंगडम के सबसे पावरफुल फीमेल वॉरियर्स को हरा दिया था। और वो बंदा इतना ज़्यादा पागल था कि वो वॉर खत्म होने के बाद उन लड़कियों की एक फोटो एल्बम बनाता है। उसके बाद हम वो लड़कियां जिस रोज ऑर्डर में काम करती थी उसके कैप्टन को देख पाते हैं, जो इस एल्बम के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि इस एल्बम की वजह से उसको दिन भर फैन लेटर्स आते रहते हैं। वो कसम खाती है कि वो उसको सबक सिखाएगी। और तभी वो अपने खिड़की के बाहर देखती है कि कुछ लड़कियां एक बंदे को दौड़ा रही होती हैं। हमें पता चलता है कि ये पेग ही होता है और वो जेड के घर कर भागता हुआ आया हुआ होता है, क्योंकि जब भी लड़कियां उसे पीटने के लिए दौड़ाती हैं वो जेड के घर ही भाग कर आ जाता है। जेड उसे फिर से देखकर बहुत ही ज्यादा एनॉयड हो जाता है और कहने लगता है कि वो फिर से उसके घर पर भाग कर आ गया है, और जेड दरवाजा बंद करने लगता है। तभी पैग उसे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो लोग तो पुराने दोस्त है ना। तो जेड उसे कहता है कि अबे ढक्कन, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है। ये सुन के पैग रोनी सूरत बना लेता है और कहता है कि उसने तो ऐसा कह कि उसका दिल ही तोड़ दिया है। जेड उसे याद दिलाता है कि वो लोग वॉर में दुश्मन थे, पर आखिर में जेड को हार मानना पड़ता है और वो पैग को कहता है कि ठीक है, वो थोड़ी देर उसके यहाँ रह सकता है और वो चाहे तो गेम्स खेल सकता है, पर वो पैग को साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके प्रीसियस कलेक्शन को बिल्कुल भी ना छुए। पैग उसे कहता है कि वो किसी भी चीज को नहीं छुएगा, वो बस उन्हें देखेगा। तभी उसकी नज़र उस कैफे वाले फोटो पर पड़ती है जहाँ पर जेड के साथ गीना होती है, और पैग जेड को इसके बारे में पूछने लगता है। जेड उस फोटो को देखता है और थोड़ी देर अपना तेज दिमाग चलाने के बाद उसे अब जाकर याद आता है कि आखिर में वो कौन है। पैग उस फोटो को उठा लेता है और कहने लगता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते हैं ना।
अगले सीन में हम देखते हैं कि किंगडम का किंग ये देखकर शॉक्ड होता है कि जेड का 4 नाइट्स के साथ कांटेक्ट है और उसे बताया जाता है कि इस स्पाई को प्रिंस रूडा ने ही जेड के पीछे लगाया था। किंग अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये रूडा चाहता क्या है, कहीं ये उन्हें ट्रिक करके उन्हें जेड को मारने पर मजबूर तो नहीं करना चाह रहा है ना। उन जनरल्स में से एक वो कहता है कि जरूर जेड ने उन 4 नाइट्स के साथ टीम अप कर लिया होगा, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि उसने अकेले ही उन 4 नाइट्स और डीमन लॉर्ड को हरा दिया हो। किंग को भी ये बात सही लगती है और वो तुरंत ही एक ऑर्डर इशू कर देता है कि अभी के अभी उसके सारे नाइट्स जाएं और जेड को अरेस्ट कर लें। और साथ ही वो ये भी कहता है कि उनके पास जो उन 4 नाइट्स में से एक बंदी है उसे वो अगली सुबह एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसका नाम की रॉक बारहेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रिजन के गार्ड्स पर कोई अटैक कर देता है और एक मिस्टीरियस बंदा रॉक को जाकर बता देता है कि उसे कल सुबह एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लेकिन रॉक बड़ी आसानी से उसे कहता है कि वो जानता है कि वो प्रिंस रूडा है। हम देखते हैं कि ये सच में प्रिंस रूडा होता है। वो रॉक से कहता है कि वो उसे डार्क वर्ल्ड में पहुंचने में मदद कर सकता है ताकि वो फिर से डार्क लॉर्ड की आर्मी में जुड़ सके, और कहता है कि वो उसे हॉस्टेज बना ले। लेकिन रॉक साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने अब हार मान ली है और अपने आप को एक फेलियर कहता है। ये सुन के रूडा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उसे बचने का एक मौका दे रहा है और वो ये सब वाहियात बातें कर रहा है। लेकिन रॉक उसे कहता है कि अब क्लॉडिन मारी जा चुकी है और वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रिंस उसे कहता है कि अब वो अकेला ही उसके प्लान को आगे बढ़ाएगा और रॉक को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड पैक को रॉक के बारे में ही पूछ रहा होता है। वो बताता है कि रॉक एक स्वर्ण फैमिली का सबसे एल्डेस्ट सन है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसकी एक बहन है और उसकी बहन उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और आखिर उसने डार्क लॉर्ड आर्मी में क्यों ज्वाइन किया था इसका तो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसका उस लेजेंड ब्लैक ड्रैगन टोटोरो के साथ कुछ लेना देना है। जेड को इस लेजेंड के बारे में पता होता है। वो कहता है कि इस लेजेंड में कहा जाता है कि किंगडम में ट्विंस पैदा होंगे और उन ट्विंस में से एक को ब्लैक ड्रैगन को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसे ब्लैक ड्रैगन की इटर्नल प्रोटेक्शन मिलेगी। जेड कहता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब से वॉर एंड हुआ है उसे एक हॉरेबल मैजिक रॉयल सिटी से आता हुआ महसूस हो रहा है और कहता है कि इस कंट्री में कुछ ना कुछ तो घोटाला चल रहा है। गेम खत्म होने के बाद पैक जेड से कहने लगता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए खाना लाए और उसे बताने लगता है कि उसे क्या क्या लाना है। ये सुनते ही जेड पैक को एक जोरदार किक मारते हुए कहता है कि वो उसका कोई नौकर नहीं है और ना ही ये उसका घर है। तभी उसके घर का दरवाजा उड़ते हुए आकर गिरता है और लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये गीना होती है। गीना उन लोगों को एक ऑकवर्ड पोजीशन में देखकर बिलीव नहीं कर पा रही होती है। तभी पैग उसे समझाने लगता है कि वो लोग बस दोस्त हैं। गीना कहने लगती है कि अच्छा तो तुम लोग दोस्त हो, इसका मतलब तो हुआ कि तुम ही हो जिसने उसे ग्रेट वॉर में अपने कासल में घुसा कर ले आई थी। ये सुन के जेड भी कहने लगता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यही वो हरामखोर है जिसने मुझे कासल का रास्ता बताया था। पैग फिर से समझाने लगता है कि उसे तो जेड ने उसे ट्रिक करके उस पर अटैक कर दिया था। गीना कहने लगती है कि उनको जितना हारना था वो लोग जेड से हार चुके हैं, अब वो भी जेड को हार का स्वाद चखाना चाहती है और वो ये कहकर उस पर अटैक कर देती है। जेड उसे रोकने के लिए कहने लगता है कि अब वॉर खत्म हो चुकी है और अब उनका दुश्मन नहीं है। लेकिन गीना अपना रिवेंज लेने के लिए लगातार बिना रुके उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन जेड भी उसके सारे पावरफुल अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी ही गीना का एक ब्लेड उसके कलेक्शन की ओर चला जाता है और जैसे ही वो ब्लेड वहां पर पहुंचने ही वाला होता है, जेड सुन पाता है कि उन प्रिंसेस में से एक उसे मदद के लिए बुला रही होती है और ये सुनते ही जेड बिजली की तेजी से वहां पर जाकर उस ब्लेड को पकड़ लेता है। गीना उसके स्पीड से बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जेड उसे एक्सप्लेन करता है कि दूसरे लोगों की चीजों को छीना बहुत ही ज्यादा रूड है और उसकी ब्लेड को वापस उसकी तरफ फेंकता है। उस ब्लेड को गीना को ब्लॉक करना पड़ता है क्योंकि उसे पता चल गया था, क्योंकि उसके उस ब्लेड को फेंकने में इतनी ज्यादा ताकत थी कि अगर वो उसे ब्लॉक नहीं करती तो वो ब्लेड उसे चीरती हुई चली जाती। गीना उससे कुछ दूर पीछे चली जाती है और फिर से अटैक करती है। इस बार जेड भी तैयार होता है
और अपने उंगली के कुछ अटैक से ही उसके सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके इस पावर को देखने के बाद भी गीना अटैक्स करना जारी रखती है और उससे लड़ती रहती है, लेकिन जल्द ही उसे उसकी ट्रू पावर का अंदाजा लग जाता है। जेड गीना से कहता है कि वो दुखी है कि गीना ने सोचा कि उसने क्लोडीन को हराने के लिए चालबाजी की है, क्योंकि ये उसके लिए एक इंसल्ट है, क्योंकि वो लोग अपना बेस्ट देकर लड़े थे। उनकी फाइट लाइफ और डेथ की फाइट थी। और जेड उसे ये भी कहता है कि अगर गीना उसे वहाँ पर उसके घर पर मारने आई है तो फिर उसे भी मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेड उसे एक्सप्लेन करता है कि अब वॉर खत्म हो चुकी है और अब किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। गीना को ये सुनकर उसकी एक पास्ट की बात याद आती है, जब क्लोडीन ने भी उसे कहा था कि उसकी ऐसी इच्छा है कि वॉर की वजह से कोई भी ना मरे। उसके बाद हम देखते हैं कि गीना रोने लग जाती है और पैक एक लड़की की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए जेड को डांटने लग जाता है। जेड गीना के पास जाता है और कहता है कि वो चाहे तो उसे मार सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन है कि उसका ये रिवेंज लेने का प्लान यहीं पर ही खत्म होगा। और वो प्रॉमिस भी करता है कि वो कोई फाइट बैक नहीं करेगा, लेकिन सीक्रेटली वो अपने सामने एक डिफेंस बैरियर खड़ा कर देता है और सोचता है कि वो इसके पीछे सेफ रहेगा। लेकिन गीना अपना पंच अपने फैमिली टेक्निक के साथ करती है, जिस टेक्निक का नाम ही पियर्सिंग शील्ड होता है, और वो उड़ के गिरता है। उसके बाद वो कहती है कि वो बस अपने रिवेंज से थोड़ा ब्रेक ले रही है, लेकिन वो उसे एक ना एक दिन जरूर मारेगी। जेड उसे कहता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रही है, लेकिन अचानक उसे कुछ सेंस होता है और वो दोनों को बताता है कि वो लोग घिर चुके हैं। खिड़की से देखने पर उन्हें पता चलता है कि करीब 100 सोल्जर्स उन्हें घेरे हुए हैं। वो लोग किंग के सोल्जर्स होते हैं, इसलिए जेड को लगता है कि वो लोग उसके लिए तो नहीं आए होंगे। गीना भी ये क्लियर कर देती है कि उसको भी किसी ने फॉलो नहीं किया है, इसलिए वो लोग उसके लिए भी नहीं आए होंगे। जेड गीना को पास बुलाता है और कहता है कि अगर कोई झमेला हुआ भी तो हम पैक को आगे कर देंगे। बाहर हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स का कैप्टन सोल्जर्स को अटैक करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है, लेकिन उन लोग ये देखकर शौक हो जाते हैं कि जेड उन दोनों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उन लोगों को कहने लगता है कि उसने बिग 4 को पकड़ लिया है, और उन लोगों से ये भी कहता है कि वो लोग पैक को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाएं। उनका कैप्टन उसे इसके लिए थैंक्स कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि जेड अब डार्क लॉर्ड के साथ मिल चुका है, इसलिए वो लोग किंग के ऑर्डर पर उसे यहाँ पर अरेस्ट करने आए हैं। जेड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उससे पहले ही कैप्टन इन्फिनिटी ग्रेविटी नाम का स्पेल यूज कर देता है। हालांकि कैप्टन ये देखकर शॉक होता है कि जेड अभी भी हिल पा रहा होता है और उसके लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन जेड उसे ये बता देता है कि वो हिलने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, और वो भी अपने एक मैजिक रिवर्सल स्पेल का यूज करता है और पूरी आर्मी को अपने घुटनों पर ले आता है। और इसी के साथ ही यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है।